हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का एक जो क्लास होगा क्लास नंबर 2 होगा, यानी कि क्लास नंबर 3 होगा। इसके पहले परसेंटेज में हम लोग 2 क्लास देख चुके थे, जो था थ्योरी और टाइप 1। तो मैथ क्लास कितना है, मैथ क्लास कहा जाए तो 24 है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 23 क्लास देख चुके हैं। और क्या अगर आप 23 क्लास नहीं देखें तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो एक एक करके देखिए, उसके बाद एक क्लास देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखिएगा, आपको इजी से समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप पिछला क्लास में ज़रूर देखिएगा, पिछला क्लास जितना भी क्लास करवाया गया है आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आज जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज का तीसरा क्लास। तो परसेंटेज का तीसरा क्लास देखने से पहले परसेंटेज का दूसरा क्लास आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास देखिएगा तो आपको इजी से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। बोल रहा है कैटरीना के पास 205 रुपया है, जो कि सोनाक्षी के 12.5% के बराबर है। क्या चीज़? कैटरीना के पास 205 रुपया है, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपया का 12.5% के बराबर है। तो बताइए कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपया है, सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपया है, जबकि यहाँ दे दिया है कैट के पास जो रुपया है, कैट के पास वो कितना है 205 रुपया, जो कि सोनाक्षी के पास सोनाक्षी के का कितना 12.5% के बराबर है। कितना? 12.5% के बराबर है। कुल धन ये चीज़ बोल रहा है कि कुल 205 रुपया जो है कैट के पास, वो सोनाक्षी का 12.5% के बराबर है। ये और ये आपस में दोनों बराबर है। तो आपस में जब बराबर है तो लिख सकते हैं ना 12.5% जो होगा 205 के बराबर। यही जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार 12.5% जो होगा 205 के बराबर होगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। आप लोग को जो अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आप ये चीज़ ज़रूर देखे होंगे। तो 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। 1/3 कितना परसेंट होता है? 33 से 1/3%। और 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। तो ये चीज़ हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे। तो इसीलिए ये 12 से 1/2% बराबर कितना होता है? 1/8। 1/8 जो है सो 205 के बराबर है। इसका 1/8 जो है सो 205 के। अगर एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना तो वही कुल धन आ जाता है, वही कुल धन आ जाता है। एक का वैल्यू ही 100% के बराबर आता है। तो एक का एक इक्वल टू कितना होगा? 205 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो 1640। कितना होगा? 1640। जो क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ उसी के अनुसार चलिएगा। अगर उसके अनुसार आप चल गए ना तो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन 15 सेकंड में है वो क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर लीजिएगा। तो आप जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि कैट के पास 205 रुपया कुल धन जो है 205 रुपया, जो सोनाक्षी के 12.5% कुल धन का 12.5% के बराबर है। कुल 12.5% के बराबर है। तो इसके साथ कंपेयर कर दिए और कंपेयर करके हम लोग आंसर सॉल्यूशन किए। कितना आया? 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ए का जो है मान बी के मान से कितना है? 40% के बराबर है। और बी का मान जो है सी के मान से 60% के बराबर है। जबकि ए बी सी तीनों का वैल्यू जो दिया गया है, वेतन, तीनों का जो वेतन दिया गया है, कितना दिया गया है? 9200 रुपया। ए का मान, मार्कर शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना, एक सेकंड। ए का मान जो है बी के मान से, ए का मान, हाँ, ए का मान जो है बी के मान के 12.5 कितना 40% के बराबर है। आपको पता होगा ये चीज़ पिछला क्लास में देखे होंगे। 40% इक्वल टू क्या होता है? 4/10, यानी कि 2/5। यानी कि बराबर का मतलब अधिक नहीं, बराबर है, यानी कि 2 बराबर है 5 के। अगर ए का वैल्यू होगा 2
तो बी का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि ए का वेतन बी के 40% के बराबर है। यहाँ पर देखिए ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी का 40% के बराबर है। 40% यहाँ से निकालिएगा तो 2/5 आता है। अब 2/5 तो 5 ये क्या आएगा, 5 ये इक्वल टू 2b, क्या आएगा 5 ये इक्वल टू 2b। और यहाँ से ए और बी का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, रेशियो में ए और बी का मान 2:, कितना आएगा 5। ये का वैल्यू निकालिएगा तो कैसे आएगा, इसको आप जानते होंगे करने के लिए, रेशियो पढ़े होंगे तब। ये और बी का वैल्यू कितना है 2 और 2 ये इक्वल टू 5 ये इक्वल टू 2b। तो ये चीज़ हम लोग रेशियो में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ समझिए, आपस में जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये का वैल्यू 2 आएगा और बी का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह b का मान जो है c के मान से b का मान जो है c का मान के कितना 60% के बराबर। अब 60% का मतलब आप लोग जानते होंगे 6 बटा कितना होता है 10, यानी कि 3/5। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 3/5, 3/5 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आप समझिए 3/5 का मतलब क्या हुआ। 3/5 का मतलब हुआ b का जो मान है 5b इक्वल टू 3c, 5b इक्वल टू 3c। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b और c का जो रेशियो आएगा, b का मान 3 और c का मान जो आएगा 105 के बराबर। यहाँ पर देखिए b का मान 5 है और यहाँ पर b का मान 3 है। यहाँ c का मान से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखिए अगर b का मान 5 है तो 5 ही रहना चाहिए, अगर 3 है तो 3 ही रहना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो सबसे पहले दोनों में सेम करेंगे। दोनों में सेम करने के लिए क्या, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से, और इसको क्या 5 से गुना करना पड़ेगा। किससे, 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको 3 से गुना किए तो इसका रेशियो चेंज हो गया, और चेंज नहीं कर रहा है हमको, इसका रेशियो सेम ही रखना है। अब सेम रखना है तो कैसे रखेंगे, 2:5 रखने के लिए इसके साथ भी 3 से गुना करना होगा, क्योंकि इसके साथ हम 3 से गुना किए। इसी तरह इसके साथ जब 5 से गुना किए तो इसके साथ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। इसके साथ जब 5 से गुना किए तो इसके साथ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, और यहाँ से भी 15, और यहाँ से 25। आप ये बी सी का मान देख सकते हैं, ये रेशियो बी रेशियो सी का जो मान है, ये बी सी का जो मान है कितना आ गया 6 रेशियो 15 रेशियो और सी 25। अगर आप कंपेयर बोल रहा है कि तीनों का जो वैल्यू है, वेतन है, तीनों का मिला करके कितना है 9200 रुपया, कितना 9200 रुपया। जबकि आप तीनों को जोड़िएगा तो 25 और यहाँ कितना आया 40 और 6 46 आएगा। अनुपात में कितना आया 46, और रेशियो में क्या है, रेशियो में है 9200, अनुपात में 46 और रेशियो में 9200। आप एक का अनुपात एक का मान निकाल लीजिए 9200 डिवाइडेड बाय 46, तो 46 दूना क्या होता है 92, यानी एक का मान कितना आया 200। पूछ रहा है एक का वेतन बताइए, तो एक का वेतन क्या है, अनुपात एक का मान 200 है, तो अनुपात एक का 6 एक का मान कितना है 6, तो अनुपात 6 का मान कितना होगा 6 गुना 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200। और ये का जो वेतन होगा सो 1200। अगर बी का वेतन पूछता तो 15 दूना 300, सी का पूछता तो 25 दूना 50। अगर आपस में जोड़ते हैं तो 9200 आ जाता है। तो तीनों का वेतन पूछता तो 9200, और एक एक जैसे सी का पूछता है तो अलग वेतन हो जाता है, और बी का अलग और ये का अलग। तो आप किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछता आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या में पहले 20% वृद्धि हुआ, फिर 20% वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या के वेतन पर कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक के बराबर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक संख्या है, संख्या में पहले 20% की वृद्धि किया गया, कितना 20% इंक्रीज किया गया, उसके बाद फिर से पुनः 20% की वृद्धि की गई, कितना 20% की पुनः वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी कि जो संख्या बढ़ गई है उसको कितना परसेंट फिर से कम किया जाए जिससे कि प्रारंभिक जो मान है पर प्रारंभिक संख्या का मान है उसके बराबर हो जाए। सबसे पहले आप देखिए 20% का बढ़ने का मतलब क्या है। 20% का मतलब आप लोग को ये चीज़ जानते होंगे, फ्रैक्शन में 1/5 होता है, यानी कि 5 हो रहा होगा कोई संख्या तो 20% वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि मतलब 5 रहा होगा तो 1 की वृद्धि, तो 1 वृद्धि 5 से कितना हो जाएगा 6। अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो 5 से 6 की वृद्धि 6। 5 कोई संख्या रहा होगा तो इससे 1 वृद्धि यानी 20% वृद्धि 6 रहा गया होगा, 6 हो गया होगा यानी 6। इसी तरह अगर आप देखिए अगर कोई संख्या 20 रहा होगा यहाँ पर, उसमें कोई संख्या अगर इसी तरह फिर से पुनः 20% की वृद्धि यानी कोई संख्या फिर से 5 रहा होगा तो फिर से 1 की वृद्धि यानी 6 हो गया, 5 से फिर से 6 हो गया। बोल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल कीजिए दोनों संख्या को, 20% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रहा है यानी 25 से 36। कोई संख्या 25 रहा होगा तो वृद्धि होकर के ये 36 हो जाता है। कितना के वृद्धि हुआ 11 का वृद्धि हुआ, कितना 11 के वृद्धि हुआ। किस पर वृद्धि हो रहा है, इस पर वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले में लाने के लिए, पहले संख्या प्रारंभिक मान में लाने के लिए हमको कितना % कम करना पड़ेगा, यही ना पूछ रहा है। कितना प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, कितना प्रतिशत कम करें कि प्रारंभिक संख्या के बराबर। यहाँ पर 11 के वृद्धि हो रहा है तो 11 का कम करना पड़ेगा। अब देखिएगा 11 के किस पर वृद्धि हो रहा है, 25 पर वृद्धि हो रहा है, इंटू अगर परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 100 कर देंगे। 25 चौका कितना हो गया 100, यानी परसेंटेज में देखिएगा तो 11 चौक 44%, 11 चौक 44%, आंसर हो गया 44% के वृद्धि इतना के बराबर करना होगा। इसका एक और मेथड है, आप इसको देख सकते हैं। अगर पहले पूछेगा कि 20% की वृद्धि फिर से 20% की वृद्धि, तो इस टर्म में 20 पहले 20% की वृद्धि फिर से 20% की वृद्धि प्लस फिर से 20 गुना 20 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है इंक्रीज मेथड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 20 और 20 कितना हो गया 40, और 2 दूना कितना % हो गया, 2 दूना 4%। तो 40 और 4 कितना होगा 44%। तो आप इसको भी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 44% आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक पिंड है, पिंड की ऊंचाई, पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंचाई से गिरकर कठोर तल के उछलता है, संगतः इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। तो अब पूछ रहा है कि अब यह कितनी ऊंचाई उछलेगी। जैसे कोई पिंड से कोई चीज़ क्या उछल रहा है, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर, ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई से गिर करके ये जो है कठोर तल से 10 मीटर ऊंचाई से गिरा, और फिर इसका गिरने के बाद इसका एनर्जी जो है सो 20% कम हो गया। पहले ये 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा और उछलने के जो शक्ति है संगतः इसका एनर्जी है सो 20% कम हो गया। इसका 10 मीटर उछलता था, क्वेश्चन बोल रहा है 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है,
उछलता है तो इसका क्या होता है 20% एनर्जी कम हो जाता है। 20% का कम होने का मतलब हुआ, आप जानते होंगे 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 का मतलब आप ये भी जानते होंगे 1/5 का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी मतलब माइनस हो रहा है। 20% की कमी मतलब 1 की कमी। 5 कोई संख्या अगर 5 उछलता होगा तो 1 कमी हो रहा है तो 4 ही उछलेगा। अब कितना, पहले 10 मीटर उछलता था, उसमें से 5 मीटर, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार अगर 5 मीटर उछलता तो उससे अब 20% कमी मतलब 1 की कमी, अब उससे 4 मीटर ही उछला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उछल पाएगा। पहले कितना 5 मीटर उछलता था, अब इससे 4 मीटर ही उछला जाएगा। कितना, 4 मीटर ही। तो 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ से 4 दूना 8 मीटर। अब कितना मीटर इसका उछलन होगा, जो होगा सो ऊंचाई 8 मीटर तक उछलेगा। कितना, 8 मीटर तक। इसके अलावा इसका दूसरा मेथड भी आप समझ सकते हैं। अगर ये 20% कम उछल रहा है, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 20% का मतलब पहले 5 उछलता था, अब 1 का कमी मतलब अब 4 ही उछलेगा। तो 5 उछलता था तब 4 ही उछलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं उछलता था, इसके अनुसार तो 5 उछलता था, बट क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं उछलता था, ये जो उछलता था सो 10 मीटर। तो अब कितना उछलेगा, इससे देखिए, अगर आप 1 का मान निकालिएगा तो 5 का मान 10 मीटर है, तो 1 का मान कितना मीटर होगा, 2 मीटर। तो इसी तरह जब 1 का मान अब उछलेगा 4 के बराबर, कितना, 4 के बराबर, तो 4 गुना 2 बराबर 8 मीटर उछलेगा, और यही आंसर हो जाएगा कितना, 8 मीटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए की आय जो है बी की आय से 15% के बराबर है। ए की आय बी की आय के 15% के बराबर है। ए के 5% आय जो है, क्वेश्चन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के 5% के बराबर, जो 5% बी के 15% के बराबर है। ए का 5% जो है ना, ए का 5% सो बी के 15% के बराबर है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, परसेंट से परसेंट हटाइए, ए बी का रेशियो यहाँ से ले आइए। 5 दिया कितना होगा, 15, तो ये इक्वल टू 3b होगा ना, 3b। तो ये का मान कितना है, 1, तो ये यहाँ से कितना आ गया, ये यहाँ से 3 आ गया, और b यहाँ से 1 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फिर से बोल रहा है कि b का जो मान है, b का 10% जो है c के 20% के बराबर है। b का जो मान 10% का मान है वो c का 20% के बराबर है। अब परसेंटेज से परसेंटेज हटाइए, 10 दूना 20, b इक्वल टू 2c। यहाँ से b का वैल्यू जो होगा सो 2 हो जाएगा, और c का वैल्यू जो होगा सो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c का वैल्यू। अगर आप b का वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकल के आया 2, और c का वैल्यू 1। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिए 3 और 1 का, ठीक है। बट इसको आप अभी छोड़ दीजिए समझने, आप सब इतना समझिए कि b का मान 2 रहा होगा तो c का, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, c का मान 1। इसी तरह a का कोफिशिएंट कितना है, 3, और b का कोफिशिएंट इसके साथ कितना है, 1। तो a का वैल्यू 3 और b का मान 1। यहाँ पर देखिए b का मान 2 है, यहाँ पर b का मान 1 है। तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या आएगा, कंपेयर कीजिएगा। सबसे पहले b का वैल्यू 2 रखिए, या तो ये 2 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिएगा तो क्या आएगा, इसके साथ 2 से गुना कीजिए और इसके साथ 1 से। जब इसके साथ 2 से गुना करेंगे तो आपस में फिर देखिए a और b का रेशियो
चेंज हो जाएगा, बट चेंज जो रेशियो पहले था 3:1 उसको करने के लिए जब इसके साथ 2 से गुना करेंगे तो इसके साथ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसके साथ जब एक से गुना करेंगे इसके साथ भी 1 से गुना करना पड़ेगा। ये चीज़ देखिए, ए और बी और सी का जो रेशियो आएगा 3 दूना 6, 2 और 1 आएगा, 6, 2 और 1, 3 दूना 6, बी का मान 2 यहाँ भी और ये सी का मान 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी का जो आय है ना, सी का आय सो 2000 है, जबकि यहाँ पर रेशियो में देखिएगा तो सी का मान जो है सो 1 रेशियो का मान 2000 है। ये का जो रेशियो, ये का आय जो है, सी का आय रेशियो में रेशियो 1 है, बट यहाँ रुपया में देखिएगा तो कितना है 2000 रुपया। अब 2000 है तो आप सबसे पहले इसको 1 का मान कितना आ गया 2000 के बराबर। अब 1 का मान 2000 के बराबर आ गया तो पूछ रहा है कि ए बी और सी का योग का पूरा आय क्या होगा। तो ए बी सी कितना 6, 2, 8, 1, 9 हो गया रेशियो में। आप जानते हैं 1 का मान कितना है 2000, तो इसी तरह आप 9 का वैल्यू निकाल दीजिए। 1 का मान जब 2000 है, 9 का मान कितना आ जाएगा 9 गुना 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएगा 18,000। यहाँ पर देख लीजिए 1 का मान 2000, तो 9 का मान 9 गुना 2000 बराबर कितना आ जाएगा 18,000, और यही आंसर हो जाएगा 18,000। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको उस कंसेप्ट से आप ट्रिक खुद ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप ट्रिक नहीं ढूंढ पाइएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो आप सबसे पहले कंसेप्ट को ढूंढिए, कंसेप्ट को, क्वेश्चन को बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, तो उम्मीद है आप कंसेप्ट से ही ट्रिक को ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा सबसे पहले एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।